हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK ROY ई में। दोस्तों आज की वीडियो में हमने फिर से एक बार संविदा, पुलिस कांस्टेबल, MPTET, MPSI के लिए दोस्तों जियोग्राफी का से संबंधित प्रश्नों की सीरीज़ को लेकर आ गया हूं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों आज की वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ को लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, बस वीडियो के अंतिम तक बने रहना है और एक एक प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिए और अंत में बताइएगा कितने उत्तर आपके सही हुए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, रेगिस्तान में कम बारिश होने का क्या कारण है? वाई इज़ देयर लेस रेन इन द डिज़र्ट? रेगिस्तान में कम बारिश होने का क्या कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है कम दबाव के कारण, कम आर्द्रता के कारण, हवा की तेज गति के कारण या कम तापमान के कारण। तो दोस्तों रेगिस्तान में कम बारिश होने का क्या कारण है? तो इसका एक कारण है तो होता है दोस्तों कम आर्द्रता, लो ह्यूमिडिटी के कारण यहाँ पर दोस्तों रेगिस्तान में कम बारिश होती है। जब दोस्तों मानसूनी हवा राजस्थान के रेगिस्तान पर पहुँचती है तो वहाँ पर दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आर्द्रता जो है लगभग ख़त्म हो जाती है। वहाँ की जो हवा की आर्द्रता होती है वह लगभग ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण हवा वहाँ की बारिश नहीं करवा पाती है। तो दोस्तों रेगिस्तान में कम बारिश होने का मेन रीज़न यही है कि हवा की जो आर्द्रता होती है वह कम हो जाती है, लो ह्यूमिडिटी हो जाती है, जिसके कारण रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है। तो आई होप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे गहरी जगह कौन सी है? व्हाट इज़ द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मृत सागर, डेड सी। दोस्तों डेड सी ये खारे पानी की जगह है और दोस्तों यह पृथ्वी की सबसे गहरी जगह, यहाँ पर चार विकल्पों में से दोस्तों यहाँ पर सबसे गहरी जगह है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर डेड सी बोला जाता है, मृत सागर यह गहरी जगह है। तीसरा प्रश्न है, नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वेयर इज नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड? UK, चाइना, USA या रसिया? तो दोस्तों नियाग्रा प्रपात स्थित है USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है दोस्तों नियाग्रा प्रपात। यह दोस्तों USA और कनाडा की सीमा के बीच दोस्तों यह स्थित है और यह सेंट लॉरेंस नदी पर है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 167 फीट ऊंचा है। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 167 फीट ऊंचा है नियाग्रा प्रपात, जो कि USA और कनाडा की सीमा में बनाता हुआ सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा USA। विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है एंजल, चचाई, बोयोमा, नियाग्रा। तो दोस्तों जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह एंजल जलप्रपात है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A। दोस्तों यह वेनेजुएला में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 3212 फीट ऊंचा है, यानी कि इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 979 मीटर, 979 मीटर यह ऊंचा है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है यह एंजल प्रपात। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन A यहाँ पर एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। निम्न में से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? विश्व के सबसे गहरी झील इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन A है सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर, बैकाल झील, टिटिकाका झील या विक्टोरिया झील? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैकाल झील, ऑप्शन B। बैकाल झील यह विश्व की सबसे गहरे पानी की झील है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बैकाल झील के बारे में दोस्तों कुछ बात कर लिया जाए तो यह रसिया देश में स्थित है, यह दोस्तों रूस में स्थित है और रूस के अंदर साइबेरिया नामक स्थान है, साइबेरिया, ध्यान रखिएगा साइबेरिया में स्थित है और यह दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे गहरी है और दोस्तों इसकी जो सरफेस एरिया है वह 31,722 किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो आप याद रखिएगा 31,722 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है बैकाल झील, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडलीय परत के किस भाग को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायुमंडलीय परत के किस भाग को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर इज नोन एज द रूफ ऑफ द सीजनल चेंज? मौसम में परिवर्तन किस भाग में होता है दोस्तों? वायुमंडल की परत में। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में होता है मौसम का परिवर्तन, इसलिए इसको मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल कितने ऊंचाई पर फैला हुआ है? आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको उत्तर पता होगा तो आप बताइएगा कितने ऊंचाई पर फैला हुआ है, इसकी रेंज बताइएगा। जहाँ पर दोस्तों मौसम का परिवर्तन होता है, जिसको मौसम के परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखिएगा ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि यहाँ पर याद रख सकते हैं, लेक सुपीरियर। इसको याद रखने के लिए आप वर्ड पकड़िए सुपीरियर, सु यानी सुपीरियर, सुपर, सुपीरियर यानी सबसे अच्छे, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो आप याद रख सकते हैं सुपीरियर झील। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कहाँ है? वेयर इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, सबसे सूखा हुआ स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों पता चल गया होगा कि सूखा स्थान कहाँ पर होता है, जो कि मरुस्थलों में होता है। तो अटाकामा, थार, सहारा या पेंटागोनिया, सबसे ज़्यादा सूखा स्थान कौन सा है? तो यह दोस्तों स्थित है अटाकामा। अटाकामा सबसे शुष्क स्थान है, सबसे ड्राई स्थान है। और दोस्तों अटाकामा स्थित है साउथ अमेरिका के देश में, और साउथ अमेरिका में दोस्तों स्थित है। और साउथ अमेरिका के एक देश है जहाँ जिसको चिली बोला जाता है, आप याद रखिएगा, चिली देश में स्थित है। और इसकी जो एरिया है दोस्तों, यह 1,05,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप याद रख सकते हैं 1,05,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, जो कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, सबसे ड्राई स्थान है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? वेयर इज़ द रेनेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिमराम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी या सहारा? तो दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है ऑप्शन ए मासिमराम में। मासिमराम में दोस्तों यह मेघालय के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है, जहाँ पर दोस्तों एवरेज लगभग 467.4 इंच बारिश होती है। 467.44 इंच बारिश होती है प्रत्येक वर्ष। और दोस्तों यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड भी दर्ज है। 1985 में यहाँ पर दोस्तों रिकॉर्ड बारिश हुई थी, 1000 इंच तक पहुँच गई थी। 1000 इंच तक यहाँ पर बारिश हुई थी, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है। और यह सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है मासिमराम, जो कि याद रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि मासिमराम की जो एवरेज बारिश होती है वहाँ तो आप लिख सकते हैं 467.4, एवरेज 468। अंतिम प्रश्न है वीडियो का दोस्तों, रेशेदार दिखाई देने वाला बादल क्या कहलाते हैं? व्हाट आर फाइब्रस विजिबल क्लाउड कॉल्ड, जो रेशेदार दिखाई देने वाले बादल हैं वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वह कहलाते हैं पक्षाभ, फेवरेटिज्म। पक्षाभ बादल कहलाते हैं, जिनको डिवाइड किया गया है, रेशेदार दिखाई देने वाले बादल को कहा जाता है। तो आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करके रखिए। दोस्तों हमने और कई वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, तो अब प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड कर दिया है। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपके द्वारा अटेम्प्ट किए गए कितने प्रश्न यहाँ पर सही हुए। यदि दोस्तों आपके प्रश्न 7 से लेकर 8 तक सही हो रहे हैं प्रश्न, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल तक जा रही है। यदि इससे कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू विजिट करिए, मैं अच्छी लेवल तक आपकी तैयारी करा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।